बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, क्यों कि दूल्हा ने शादी के नफल पढ़ने, शादी के नफल, वैसे कभी जाए ना जाए शादी के नफल। तो एक बारात गई मस्जिद, और कहीं भी बैंड बाजे के साथ, ढोल ढमक्के के साथ। अब जनाब बाहर खड़ी हो गई बारात, दूल्हा से कहा जाके नफल पढ़ ले। तो उसका दोस्त था ना जो दीनदार दाढ़ी वाला, उससे कहा तुम साथ चले जाओ। वो मुझे सुना रहा था, कहता मैं साथ चला गया, मैं बैठ गया, मैंने उसे कहा भाई पढ़ ले तू, शादी के नफल पढ़ ले। कहता पहले तो मस्जिद को देखता रहा वो, मैंने कहा भाई शादी के नफल पढ़। तो उसने फिर नीयत बांध ली। कहता मैं पास बैठ गया, थोड़ी देर खड़ा रहा। कहता मैंने सोचा हुआ शादी के नफल है, बड़े खुशू से पढ़। फिर बहुत देर बाद खड़े खड़े सलाम फेर दिया उसने। कहता मैंने उससे कहा भाई तुमने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, ये किस में होता है? उसने कहा सच्ची बात बताऊं, मुझे नमाज आती थी। और तबलीग में ये कह रहे हैं दीन सीखो भाई, सगी माँ का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ। तबलीग में मिन्नत खुशामद है, भाई अल्लाह को राजी कर लो, भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, भाई 5 वक्त नमाज पढ़ो, दीन को सीखो भाई, कुरान की तिलावत करो। दिन में 600 मरतबा मोबाइल को खोलता है और कुरान कितनी दफा खोलता है? ये कैसे मुसलमान है कि साल खत्म हो जाता है कुरान खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। आपने फरमाया जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह शाम तक के कामों में उसकी मदद फरमाए। हमारे घरों में फिजा बने कुरान की। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। आपने फरमाया कि जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा, इस पर फाका नहीं आएगा। आपने फरमाया कि तुम इस बात से आजिज हो कि 1000 आयत पढ़ लिया करो। साहब ने अर्ज किया हुजूर 1000 आयत का पढ़ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने फरमाया जो सूरह अलहाकुमुत तकासुर पढ़ेगा, इससे 1000 आयत पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये शौक पैदा हो जाए हमारे वजीरों में, वकीलों में, जजों में, मजदूरों में, गरीबों में, देहात वालों में, शहर वालों में। हाँ, ये शौक पैदा, मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे अल्लाह का जिक्र करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा हो। अब मजदूर मजदूरी कर रहा हो और जुबान पर क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और जुबान पर क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मैंने जिक्र का वक्त तय किया, उसमें से कितना वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फिर खुद ही कहा हुजूर 1/4 वक्त दे दूं दुरूद शरीफ को। आपने फरमाया हाँ ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं 1/3 वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं आधा वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? मैं ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा करो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं 2/3 वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, 1/3 बाकी अज़कार। आप मैं हाँ ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। आपने फरमाया इज़न तुकफा हम्मो का वयुगफर ज़म्बो का, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। हाँ ये फिजा बने हैं हमारे गरीब मालदार, हमारे अफसर, हमारे जज, हमारे हुक्मरान, उनके हाथों में क्या हो? तस्बीह हो। आज हाथों में मोबाइल नजर आता है, तस्बीह नजर, 2 मोबाइल है जेब में, तस्बीह नहीं। अगर किसी को तोहफे में मोबाइल दे दो ना, बड़ा खुश होता है, बड़ा शुक्रिया अदा करता है, बार बार उसे देखता है। और अगर किसी को तस्बीह तोहफे में दे दो ना, तो हैरान होकर देखता है, कहता क्या हुआ तो। आज बच्चे को भी चुप कराने के लिए क्या देते हैं? नहीं, तस्बीह हो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। छोटा सा दुरूद शरीफ बताऊं, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। जैसे बर्फी में मजा आता है ना खाने में, जलेबी, गुलाब जामुन, हमें मजा है किसमें? अल्लाह का नाम लेने में।
दुरूद शरीफ पढ़ने में क्या है? मजा है, मजा है। हमारा जमींदार हल चला रहा हो और जुबान पर क्या हो? सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि। मस्तूरात घर में रोटी पका रही, आटा गूंद रही, और जुबान पर क्या हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक पैदा होता। आपने फरमाया जो कसरत से इस्तिगफार करेगा अल्लाह हर तंगी से उसे निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां से वामो गुमान भी नहीं। इस्तिगफार पर बातें हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप इनमें मौजूद हैं ना, इन पर अजाब नहीं आएगा, और जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। इस्तिगफार की बरकत से अजाब टल जाएंगे, ये फिजा बने हैं। दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, इससे मसले हल होंगे। इस्तिगफार की बरकत से मसले हल होंगे, अकल से नहीं, तेजी ज़हानत नहीं, अल्लाह मसले हल करेगा। कैसे? अपने अमाल अच्छे बनाओ, अपने अमाल अच्छे बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसी खूबसूरत हदीस है, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या खूबसूरत अल्फाज है। ये दो कलमे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं, क़यामत के दिन तराजू में बड़े वजनी हैं, अल्लाह को बड़े महबूब हैं। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये मेहनत है तबलीग में, तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को जिक्र पर लाना है इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत करनी है, और अपने मसाइल किसके सामने रख रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? सुबह की दुआएं पढ़ो, शाम की दुआएं पढ़ो, इससे मसले हल होंगे। मसले कौन हल करेगा? अल्लाह। कैसे? अपने अमाल अच्छे बनाओ, अपने मसले अल्लाह के सामने रखो, मौके मौके की दुआएं पढ़ो भाई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे, ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते थे। कौन सी दुआ है? जो अल्लाह के नबी ना छोड़े, ना सुबह ना शाम। हमारे लिए कितनी जरूरी है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। ये दुआ याद करो भाई, ये दुआ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताल मिन तहती। इस दुआ को अल्लाह के नबी ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते। ये अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाते। अल्लाह उससे क्या हो जाते हैं? लोगों से मांगो तो लोग क्या हो जाते हैं? नाराज। और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह से मांगो। इस पर तबलीग में इस पर मेहनत हो रही है, इस पर आना है, इस पर लाना है। अल्लाह की मानो, नमाज आओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। आज मेहनत पता क्या कर रहे हो? कपड़े अच्छे हो, जूता अच्छा हो, घड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, टाइल अच्छी हो, बर्तन अच्छा हो, जेवर अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो। ओ मेरे भाई, जिंदगी तो अच्छी बनेगी अगर अमाल अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे तो जिंदगी अच्छी बनेगी। अगर अखलाक बिगड़े हुए हैं तो जिंदगी कभी अच्छी? कपड़ों से, जूतों से, घड़ी से, मोबाइल से, बर्तनों से, जेवर से, गाड़ियों से, इससे जिंदगी अच्छी नहीं बना करती। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। अखलाक किसे कहते हैं? सिल मन कताक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। जो जुल्म करे उसे क्या करो? माफ करो। जो बुराई करे तो बदला किससे दो? ये अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान वाला कौन है? कामिल ईमान वाला फरमाया जिसके अखलाक अच्छे,
اس کے کیا اچھے ہوں؟ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے. کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. کیا خوبصورت اخلاق سکھا. میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ. بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچہریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں. غصے پہ کیا کرو. ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال. کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی. اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی. تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے، اپنے غصے پہ قابو پائیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ. اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے. ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے.